हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 एना पावलोवा। एना पावलोवा जो थी वो एक रशियन बैले डांसर थी। बैले आपने सुना होगा, एक तरीके का डांस फॉर्म होता है जो कि बेसिकली फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ है। जैसे हमारे इंडिया में हमारे कथक है, कुचिपुड़ी है, ये हमारे इंडियन डांस फॉर्म्स है। वैसे ही बैले एक डांस फॉर्म है जो कि फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ है और ज़्यादातर फ्रांस और रशिया में ही आपको इसका ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं एना पावलोवा की स्टोरी। द थिएटर ग्रू डार्क, द म्यूज़िक बिगैन एंड द कर्टन्स पार्टेड। तो जो थिएटर होता है आप सभी जानते हैं, आपके स्कूल में भी कोई थिएटर रूम होगा या थिएटर होगा, जैसे कि एक पिक्चर हॉल का थिएटर होता है, वैसे ही एक थिएटर होता है जहाँ पे एक्टिंग या कोई डांस फॉर्म किए जाते हैं। वैसे ही थिएटर एक जगह है, एक बिल्डिंग है विथ द स्टेज वेयर प्लेज एंड अदर शोज आर परफॉर्म्ड। तो जो थिएटर है वहाँ पे लाइट्स ऑफ हो गई थी, लाइट बंद कर दी गई थी और म्यूज़िक स्टार्ट हो गया था और जो कर्टन्स लगे हुए होते हैं वो हटा दिए थे। Dancers in glittering costumes came onto the stage. They performed the Sleeping Beauty, a dance about a beautiful princess and the prince who saved her from the spell of a wicked witch. आप सबने स्लीपिंग ब्यूटी की स्टोरी सुनी होगी, जिसको कि एक प्रिंस जो है, एक राजकुमार जो है बचाता है, जो कि एक विकेड विच ने उसको अपनी स्पेल, अपने जादू से उसको सुला दिया होता है और उसको एक प्रिंस किस करके उसको बचाता है। तो वहाँ उस दिन उस स्टेज पे ये स्लीपिंग ब्यूटी का डांस परफॉर्म किया था। जो वहाँ पे बैलरीनाज थे, उन लोगों ने, बैलरीना वो होते हैं जो बैले डांस करते हैं, उनको बैलरीनाज बोलते हैं। तो वो स्लीपिंग ब्यूटी का उन्होंने डांस किया था उस दिन। In the audience was a little girl, her eyes wide and shining with excitement. Her mother had saved money for many months to bring her to the ballet. It was a special event, and the little girl was enchanted with what she saw. तो जो ऑडियंस थी, जो वहाँ पे लोग बैठे थे, जो वो बैले डांस देख रहे थे, उनमें थी एक छोटी सी बच्ची और उसकी आइज़ जो थी वो वो वाइड एंड शाइनिंग, वो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत खुश होके वो उस डांस को देख रही थी, क्योंकि उसकी मदर ने बहुत दिनों तक अपने जो है पैसे बचा के उसको उस बैले डांस दिखाने के लिए वो वहाँ लेकर आई थी उस थिएटर में। और वो एक स्पेशल इवेंट था उस लड़की के लिए, और वो एकदम मंत्रमुग्ध होके उस बैले डांस को, द स्लीपिंग ब्यूटी वाले बैले डांस को देख रही थी। That evening changed her life forever, because she decided at that moment to become a dancer herself. It was the year 1889 and little Anna Pavlova, as she was called, was only 8 years old. She did not know then that she would be a great dancer one day. तो वो जो इवनिंग थी जब उस छोटी सी बच्ची ने वो स्लीपिंग ब्यूटी वाला डांस देखा, वो उसकी लाइफ चेंजिंग इवनिंग थी। उसकी एकदम लाइफ उस दिन से पलट गई, बिकॉज उसी दिन, उसी मोमेंट जब वो डांस देख रही थी, उसी पल उसने ये फैसला कर लिया कि वो खुद भी एक डांसर बनेगी। और वो साल था 1889 और वो जो बच्ची थी वो थी एना पावलोवा। उसका वो नाम था एना पावलोवा और वो सिर्फ 8 साल की थी तब, और उसको ये तब नहीं पता था दैट कि वो एक बहुत बड़ी डांसर बन जाएगी एक दिन। जस्ट उस इवनिंग ने उसके पूरी लाइफ को बदल दिया। For months afterwards, Anna begged her mother to allow her to learn ballet. She would dance around their home trying to imitate the steps and movements she had seen. तो उसके वो डांस देखने के बहुत महीनों तक जो एना है वो अपनी मम्मा को बहुत फोर्स करती थी, बहुत बोलती थी मुझे बैले सीखना है, मुझे बैले सिखा दो। एंड और वो जो स्टेप्स उसने उस दिन उस डांस में देखे थे वो उनको घर पे डांस कर करके प्रैक्टिस करती थी, उन मूवमेंट्स को याद कर करके उनकी वो प्रैक्टिस किया करती थी। But little Anna was too young to join the school of ballet. She had to wait for 2 more years before her dream would come true. बट जो लिटिल गर्ल जो एना थी वो बहुत छोटी थी बैले स्कूल को, जो बैले का स्कूल होता है वो ज्वाइन करने के लिए वो बहुत छोटी थी, और उनको 2 और साल वेट करना पड़ेगा अपना ड्रीम, अपना ख्वाब पूरा करने के लिए।
तो जो एना थी वो 8 इयर्स की थी और उनको 10 इयर्स का होना पड़ेगा, 2 more years के 10 इयर्स का होना पड़ेगा बैले स्कूल को ज्वाइन करने के लिए. But it was very hard work at the school. Dance people had to study all the subjects that were taught in other schools and also go to the classes in ballet and drama. Little Anna did not care. She was learning to dance at last. और जब उसने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया उसके बाद मतलब बहुत हार्ड वर्क था, बहुत मेहनत करनी थी स्कूल में, क्योंकि जो डांस सीखते हैं बच्चे उनको पढ़ाई भी करनी पड़ती थी सब सब्जेक्ट्स की. उसके बाद उनको ये बैले भी सीखना होता था और ड्रामा क्लास में भी जाना पड़ता था. पर जो लिटिल एना थी वो इतनी डिटरमाइंड थी, इतनी उन्होंने सोच रखा था कि उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं करी इस चीज़ की कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसको डांस सीखने का मौका मिल रहा था. एट लास्ट शी वॉज एबल टू डांस. वो डांस सीख सकती थी, वो चाहती थी वो कर पा रही थी. Everyone could see that Anna had the gift of dance. She also worked very hard. Once the Tsar, Nicholas II, came to watch the children's dance. He was so pleased with Anna that he lifted her up and kissed her. Soon people began to notice Anna when the children performed in school. तो जब एना डांस सीख रही थी तब सबने नोटिस किया, सबने ये अच्छे से देखा कि एना जो है उसके पास गिफ्ट ऑफ डांस है, यानी कि वो बहुत अच्छा डांस करती थी. शी हैड दैट इन हर सेल्फ, जिसे हम कहते हैं ना कि आपके अंदर है कि आप डांस कर सकते हो, वो उसके अंदर था. शी ऑल्सो वर्कड, वो उसने बहुत मेहनत भी करी थी. और वंस सार निकोलस II, ये जो थे सार निकोलस II वो एम्परर ऑफ रशिया थे, एम्परर ऑफ रशिया थे. और उन्होंने एक बार बच्चों का डांस देखने वो आए थे वहाँ थिएटर पे स्कूल में, और उनको एना इतनी पसंद आई, इतना उनका डांस पसंद आया, इतना उनको वो डांस पसंद आया उसका एना का, कि उन्होंने उसको गोदी में उठा लिया, उसको किस किया. और सून जल्द ही लोग जो है वो एना का डांस नोटिस करने लगे. जब भी बच्चे स्कूल में परफॉर्म करते थे तो जो लोग बाग हैं वो एना को नोटिस करते थे, एना पे ध्यान देते थे कि कि वो बहुत अच्छा डांस कर रही हैं. Anna's training ended after many years and she joined a theatre company as a dancer. She soon became the main dancer or the prime ballerina. Music composers began to compose music specially for her. One of her most famous dance was the one in which she performed the part of a dying swan. तो जो एना की ट्रेनिंग है बैलरीना बनने की वो बहुत सालों बाद पूरी हो गई, और उन्होंने एक थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली एज अ डांसर, जो वहाँ पे होता है बैले थिएटर कंपनी. वहाँ पे एज अ डांसर उन्होंने ज्वाइन कर ली वो कंपनी. एंड शी सून बिकेम द मेन डांसर, और जल्द ही वो उस कंपनी की मेन डांसर बन गई, जिसे कि प्राइम बैलरीना कहा जाता है. जो मेन डांसर होती है उसे प्राइमा बैलरीना कहा जाता है. और जो म्यूज़िक कंपोज़र्स हैं जो कि म्यूज़िक बनाते हैं, उन्होंने स्पेशली म्यूज़िक बनाना शुरू किया एना के लिए ही, स्पेशली उसके लिए ही म्यूज़िक बनता था. और उसका वन ऑफ हर मोस्ट फेमस डांसेस वाज द वन इन विच शी परफॉर्म द पार्ट ऑफ अ डाइंग स्वॉन. तो जो उनका बहुत फेमस एक डांस है द डाइंग स्वॉन, वो ही सबसे ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया है, वो ही सबसे ज़्यादा फेमस भी हुआ है. Anna now began to tour the world. Newspaper reviews said that she danced like an angel. It is said that after one performance of The Dying Swan in London, the audience was so amazed by the beauty of her dance that when it ended, there was just great silence in the theatre for a while. Then there was long and loud applause, so long that it lasted 15 minutes. एना जो हैं उन्होंने फिर अपना वर्ल्ड टूर बिगिन कर दिया. वो हर दुनिया के हर जगह जाके अपना डांस परफॉर्म करती थी. और न्यूज़पेपर में रिव्यूज़ आते हैं, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स छपते हैं, उनमें सब यही कहते थे कि वो एक एंजल, एक परी की जैसे डांस करती हैं. इट इज़ सेड दैट आफ्टर वन परफॉर्मेंस ऑफ द डाइंग स्वॉन इन लंदन, तो लंदन में जब एक द डाइंग स्वॉन का एक परफॉर्मेंस हुआ, तो जो वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, जो ऑडियंस थी, वो इतनी ज़्यादा उसको देख के अमेज़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा उनको इतनी अच्छा लगा वो डांस कि वो वहाँ पे एक बार के लिए बस ग्रेट साइलेंस था. कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप थे,
उस डांस को देख के एकदम मंत्रमुग्ध से थे। एंड और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने इतनी तालियां बजाई कि वो 15 मिनट तक तालियों की आवाज़ गूंजती रही उस थिएटर में। For 20 years, Anna gave performances all over the world, including China, India, and Africa. The constant travel and long hours of practice began to tell on her health. तो जो एना है, उन्होंने 20 साल तक डांस परफॉर्मेंसेस की, हर जगह दुनिया के हर कोने में जाके उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी, जहाँ जो कि चाइना, इंडिया और अफ्रीका में भी उन्होंने अपनी डांस परफॉर्मेंसेस दी। और जो ये कांस्टेंट ट्रैवल था, लगातार बार बार हर जगह घूमना और लंबे घंटों तक प्रैक्टिस करना, वो सब उनकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव डाल रहा था। वो उनकी हेल्थ को धीरे धीरे घटा रहा था। While on a train journey from Holland, she caught a chill. Soon she became very ill, and on 23rd January 1931, Anna died at The Hague, the capital of Holland. तो जब वो होलैंड की एक जर्नी पे जा रही थी, उनको बुखार हो गया। It was the night before she had to perform The Dying Swan in Brazil, but the show was not cancelled. तो जब उनकी डेथ हुई वो एक रात पहले हुई, जब उनको एक डाइंग स्वॉन वाला परफॉर्मेंस जो है, अपना डांस जो है वो ब्रुसेल में देना था। ब्रुसेल जो है वो कैपिटल है बेल्जियम की। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में। बट द शो वॉज नॉट कैंसिल, बट शो कैंसिल नहीं हुआ। उनकी डेथ हो गई थी लेकिन शो फिर भी कैंसिल नहीं हुआ। ऑल द अदर डांसर्स इन द ट्रूप टुक their places as usual and danced their parts. तो जो और डांसर्स थे उन्होंने जो था अपना डांस किया, अपनी प्लेस पे खड़े होके डांस किया, और मतलब अपना जो डांस का पार्ट था जो उनको डांस करना था वो उन्होंने पूरा किया। बट नो डांसर रिप्लेस्ड आना। तो जो कोई भी डांसर है उन्होंने आना की जगह नहीं ली। इंस्टेड द ऑडियंस सॉ अ शाइनिंग स्पॉटलाइट। उसकी जगह जो वहाँ पे ऑडियंस थी, जो वहाँ पे दर्शक बैठे थे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक स्पॉटलाइट देखी। स्पॉटलाइट होती है कि एक चमकती हुई लाइट उस जगह पे लगातार पड़ रही थी, वहाँ से उस लाइट को हटाया नहीं गया, लगातार चल रही थी वो लाइट। इट मूव्ड अक्रॉस द स्टेज लाइटनिंग द स्पेस वेयर शी वुड हैव डांस्ड। और वो जो लाइट है वो उस पे जहाँ आना का डांस होता वहाँ वो घूम के बता रही थी कि यहाँ आना डांस करती। आफ्टर द शो मैनी इन द ऑडियंस ब्रोक डाउन एंड वेप्ट। और जब वो शो ख़त्म हो गया उसके बाद बहुत सारे लोग जो थे जो उन दर्शकों में बैठे थे वो रोने लगे, वो टूट गए, क्योंकि उनसे आना की डेथ का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो बहुत रोए। इट वॉज फिटिंग ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल डांसर्स द वर्ल्ड हैड एवर नोन। और जो वो स्पॉटलाइट वाला जो डांस किया स्पॉटलाइट के थ्रू जो बताया गया, वो एक फिटिंग ट्रिब्यूट था, मतलब कि उनको एक रिस्पेक्ट की जैसे उनके जो एक्शंस थे और जो मतलब जो हम बोलते हैं कि एकदम सही, उनको श्रद्धांजलि की तरह वो जो डांस हुआ, जो वहाँ पे हुआ, वो जो परफॉर्मेंस हुई, वो एक श्रद्धांजलि की तरह उनको समर्पित की गई। पूरे वर्ल्ड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।